बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रभु। बाबा जी पहले आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? मैं मनोज कुमार शर्मा, हाँ जी। ग्राम गुजरी से हूँ। हाँ जी। जिला धार का अरे वाह। गुजरी का रहने वाला हूँ। ओंकार सरस परिक्रमा उठाई अरे है। वाह, आपकी पहली परिक्रमा है बाबा जी? हाँ, यह हमारी और हमारे मित्रों की पहली परिक्रमा है। आपको किसने बता दिया कि मैया की परिक्रमा होती है? मैया की परिक्रमा हमारे मित्र हैं। हाँ जी। वो मित्र ने ऐसे ही 2-4 साल पहले बात करी थी कि अपन परिक्रमा करेंगे, तो मैंने कहा भाई मित्र तू करेगा, तो मैंने कहा मैं भी करूँगा। तो उस मित्र को एक प्रॉमिस कर रखा था, जबान दे रखी थी, तो उस हिसाब से फिर उसके साथ चल दिए। उसकी इच्छा हुई कि परिक्रमा करना है माता जी की, तो उस मित्र के साथ चल दिए फिर। तो आपको जैसा बताया ऐसा है? मैया की परिक्रमा, उन्होंने जो बताया वैसा है? मैया जी की परिक्रमा का है बढ़िया महत्व है, और जो बता रहे हैं वो दिख रहा है। बाबा जी जरा आवाज कमी करना। अनुभव सुनाओ मनोज दा। और फिर क्या क्या देखा, क्या क्या बताया उन्होंने? हमारे मित्र ने तो बस सिर्फ यही बताया था कि भाई जीवन में एक बार अपने को नर्मदा परिक्रमा करनी है। मैंने कहा करेंगे। नहीं तो ऐसा तो नहीं बता दिया ना, आप जाओ बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ी पे से कूद जाना, आप मैं भी कूदा हूँ आप भी कूद जाना, इस तरह से तो नहीं बताया आपको? नहीं नहीं, मित्र साथ में ही है हमारे जिनने परिक्रमा का बीड़ा उठाया वो मित्र हमारे साथ में ही है। उनके साथ में हमने भी उठाई है परिक्रमा। और जो आनंद आ रहा है पहाड़ियों में, हाँ। जीवन में इतने पास के होने के बाद, अब ये धार जिला हाँ और जी। बड़वानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझते, हाँ जी। हाँ जी। पर इन वादियों से, इन पहाड़ियों से अनभिज्ञ थे हम। हाँ जी। वाह। जो नज़ारा, हाँ जी। जो पहाड़ियों का लुप्त माई के किनारे जो आज मिला है हमारे को, जो दृश्य देखने को, वो आज नर्मदा परिक्रमा करते तो प्रभु घर बैठे थोड़ी देखने को मिलती है ऐसी पहाड़ियाँ और ऐसा सौंदर्य जंगलों का। क्या नहीं, आप घर पे होते तो मैं आपकी मुलाकात लेने भी नहीं आता। सही बात है मैं प्रभु। आपको पूछता तक नहीं कि आप चाय पिया, आपने भोजन प्रसादी पाई क्या नहीं पाई। नहीं, बहुत ये तो- आनंद आ रहा है। हाँ, ये तो मैया के इसमें हो। हाँ। और मैया के इसमें सभी बराबर होते हैं। बराबर। और कैसा रहा रास्ते में आपको सफर में? दो अनुभव ऐसे हुए हैं हाँ जी। कि हमारे मित्र को उन्हें क्या, दादा आज तो अपन मई पियेंगे, छाछ है ना हाँ, कि? छाछ पियेंगे। छाछ पियेंगे, मई पियेंगे, छाछ मई पियेंगे। और हम कुछ थोड़ी देर आगे बढ़े ही नहीं थे हाँ जी। कि एक मैया जी केटली सर पे लिए हाँ जी। और चले आ रही है उधर से, अरे वाह। जंगल था वीरान, और जंगल था। जंगल में चले आ रही हाँ जी। है। और फिर हमारे मित्र को क्या मालूम क्या सूझी, हाँ जी। और वो डायरेक्ट मैया जी से पूछा कि मैया जी क्या इसमें मई है? उन्हें कहा हाँ बाबा इसमें मई है। उन्हें कहा पालो। एक 10 मिनट में हमारे को मई मिल गई, मन की इच्छा पूरी हो गई। यानी जो आप ख्वाहिश करते हैं मैया देती है, देती है बराबर, हर एक को देती है। नहीं बराबर देती। जो कुछ दिल में ख्वाहिश हो तो हमने, देती है। हमारे मित्र ने, हमने जो करी है वो तो हमारे को मिला, बराबर मिला। नहीं, हर एक की ख्वाहिश पूरी करती है बाबा जी। नहीं नहीं, करती अपनी नहीं, है। हर एक की। हाँ करती है, ऐसा सुना है। हर एक की माँ इच्छा पूरी करती है। नहीं, ये बताओ मैंने, आपने कभी दूसरी और यात्रा की है? दूसरी यात्रा, दूसरे तीर्थ क्षेत्र में गए हो आप? दूसरे तीर्थ क्षेत्र में गए हो? दूसरे तीर्थ क्षेत्र में क्या है, जैसे हम श्रावण में बोलबम में मैसूर से उज्जैन हाँ जी। कावड़ वावड़ लेके चले जाते हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। पर मैया जी की कावड़ पहली बार हाँ। हमारे नहीं, ये साल आपने कावड़ लेके गए थे उज्जैन में? हम अभी 2-4-5 साल पहले पूरा कर लिया, अभी नहीं गए, पर हर साल जाते थे। नहीं, पर वो यहाँ कावड़ में और ये नर्मदा मैया की परिक्रमा में कुछ अंतर है? बहुत कुछ फर्क अंतर, है? बहुत फर्क है, बहुत क्या अंतर। फर्क है बाबा जी? मैया जी की क्या है, सुबह शाम आरती वंदना, और जो आनंद मैया जी की परिक्रमा में है, अरे बाबा जी जरा धीरे आवाज करो। जो वो मैया जी की परिक्रमा में आनंद आ रहा है, आश्रमों का आनंद आ रहा है, रुकने को मिल रहे हैं अच्छे बढ़िया आश्रम, बाबा लोगों से मिल पा रहे हैं, आश्रमों से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और सुबह शाम आरती पूजा पाठ, जो आनंद मैया जी के इसमें आ रहा है, इतना भोले बाबा के बोलबम में जाते हैं इतना आनंद भोले बाबा के भी नहीं आता है। देखो जो है सत्य बात। नहीं, मैं ये खुद आप लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई लोग हैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि एक बार तो कम से कम नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए।
और करके देखें। हाँ जी जरूर। आपने जो बात निकाली भोले बाबा की, आप भोले बाबा के सानिध्य में चल रहे हो जी। उसकी नगरी में चल रहे हो। नहीं चल रहे हैं पर बाकी नहीं अभी भी आप उसके नगरी में हो। हाँ, है ना, क्योंकि ये सुल्पानी झाड़ी उसकी नगरी है और यहाँ बहुत लोगों ने पाया है उसको, भोले को बहुत लोगों ने पाया। इधर उसको उसके दर्शन भी होते हैं। आप सुल्पानी झाड़ी के इसमें हो तो आप बाबा भोले के नगरी में हो। आपने भोले की बहुत नगरी में हूँ पर बाकी मैं तो अभी मैया जी के सानिध्य में चल रहा हूँ और जो आनंद मैया जी की कावड़ में आ रहा है, मेरे को परिक्रमा में आ रहा है। अरे बाबा जी यहाँ बताते हैं कि नर्मदा मैया के हर कंकर कंकर में शंकर बसता है। शंकर बसता है, क्या बसता है? शंकर बसता है। शंकर बसता है, हर कंकर में शंकर बसता है। आप तो उसकी बात करें, यहाँ कंकर में शंकर बसता है। जी बाबा जी आपने जो मुलाकात दी इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं माई से ये अरदास करूंगा कि आप जो इच्छा लेके आए हो, अपनी जो अच्छी इच्छा है वो मैया पूरी करे। नर्मदे हर। नर्मदे हार। बाबा जी आपका नाम बताइए। पीयूष चतुर्वेदी। हाँ, आप भी कहाँ से हो बाबा जी? मैं महू, अम्बेडकर नगर महू, हाँ, इंदौर जिले से। अरे वाह, आप बाबा साहब के नगरी से हो? जी, बाबा साहब अम्बेडकर की नगरी से हूँ मैं। हाँ, यानी वहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया था। जी हाँ। देखो आज बात में बाबा साहब की, उस पे से आपको बताता हूँ कि संविधान वो लिखेगा है कि हम खुद राम जी को अयोध्या को नहीं कर पा रहे थे, जी जी जी। पर एक संविधान ऐसा है उसमें ऐसी सुविधाएं बनी है कि बाबा साहब के संविधान से, उसके जरिए से आज राम जी की जो अयोध्या नगरी है हमें जी। मिली है बहुत सालों के बाद में। जी तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहे कि बाबा साहब की वजह से आज हो रहा है। बाबा नहीं, साहब का हाँ, शुक्रिया उनके अदा करना- संविधान के वजह से मिला है हमें। जी हाँ। राम जी का जो अयोध्या मिली हमें, वो बहुत कई कितनों साल से हम लड़ रहे थे, काफ़ी समय से लड़ रहे काफी समय से लड़ रहे थे। तो आप वहाँ से हो थे। जी हाँ। और आप परिक्रमा में आए हो। जी हाँ, परिक्रमा में आए। आपकी भी पहली परिक्रमा है? पहली परिक्रमा है। हमारे सभी जो मित्र लोग हैं, नहीं, आपने किस वजह से परिक्रमा उठाई बाबा जी? मेरे मन में काफ़ी समय से विचार था। हाँ जी। उसके बाद में राकेश रेड्डी मेरे मित्र हैं, हाँ जी, मनोज भैया भी हैं, इनका जाने का विचार हुआ हाँ जी, तो मुझे भी अच्छा लगा हाँ जी, कि जाना चाहिए, क्योंकि अपन काफ़ी समय से विचार कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए भाई लोगों के साथ में अपन भी आ गए। हाँ जी। पर बात बताओ, मैं जब तक उधर से इशारा न हो ना, जी जब तक मैया का इशारा ना हो तो आप आ भी नहीं पाओगे। बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल आए नहीं हो, आप आए नहीं हो, जी हाँ जी, आपको लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मैया जिसको चाहती उसी को बुलाती। देखो कितने करोड़ों लोग संसार में हैं। हमारे तो सानिध्य यही बने हैं, पास में बैठे हैं, हमारे मित्र हैं रेड्डी जी। हाँ जी, इनके सानिध्य में आए हैं, मैया जी ने इनको प्रेरित पहले करा हाँ जी। और इनने फिर हमारे को प्रेरित करा। नहीं, पहले तो माध्यम बनता है कोई ना कोई, माध्यम बनता है। और जी। फिर रास्ता बनाती है मैया अपने आप। हाँ, हमारे माध्यम हमारे मित्र बने और इनकी वजह से हम इनको रास्ते भर नमन करते आते हैं। मैंने कहा आप धन्य हो, आपको कोटि कोटि नमन के। आज आपके कारण मैंने कहा हमारे को नर्मदा परिक्रमा का सुख मिल रहा है। चलो कोई ना कोई तो आपको प्रोत्साहन देने वाला मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मैया और यात्रा हमारे करवा रही है मित्र तो को- कर रहे हैं हम, और यात्रा हम भी कर रहे हैं आपके माध्यम से। मैया जो है मतलब हमको यात्रा करवा रही है। कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आते हैं रास्ते में हम। नहीं बाबा जी, हम सेवा कर नहीं पाते, करने कराने वाली वो है, करने करवा लेने वाले भी वही है। मैया प्रेरणा हम दे रही सिर्फ ना। एक माध्यम बन पाते हैं। बिल्कुल। मैया की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है ना। हाँ जी, जी मैया प्रेरणा देती है, जी हाँ ये बात है। हम भी मांगते हैं मैया से, हम अपने गुरु से मांगते हैं कि हमको सेवा देना, जी हाँ क्योंकि हम मैया से पहले गुरु के अधीन हैं। बिल्कुल। हम अपने गुरु से मांगते हैं कि हमें सेवा देना, और ये लाइन उन्होंने बताई है। जी मैं विश्व मानव रूहानी केंद्र से जुड़ा हूँ। जी बाबा ठाकर सिंह का है ये, लगभग हमारे 250 मानव केंद्र है अच्छा जो आके आपके इसमें भी लगा था, कवाड़ में भी उन्होंने ये लगाया था, भोजन और दवाइयों का ये लगाया था, सेवा लगाई। जी जी जी। वो उससे जुड़ा हूँ। 30-35 साल मुझे उस वो लाइन में हुए तब पता चला कि सेवा क्या चीज़ है। बहुत बढ़िया। नहीं तो मुझे भी पता नहीं था सेवा क्या है और माँ क्या चीज़ है, ये उनसे पता चला है। कितनी अच्छी बात है। चलो ठीक, आप आए और आपने जो मुलाकात दी इसके लिए आपका धन्यवाद। नर्मदे हर। बाबा जी आपका नाम बताइए। नर्मदे हर।
राकेश रेड्डी। अरे वाह, मैं दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से हूँ। अरे वाह, और मेरा निवास जो है, मेरा जन्म स्थान जो है डही है। अरे वाह, और वो भी मैया के किनारे ही है। हाँ जी, और अभी जहाँ मेरा कर्म भूमि है धानी, वो भी खलगाट के निकट, जहाँ पे नर्मदा मैया है, हाँ जी, वो निकट ही है। तो जब जीवन पूरा मैया के तट पे गुजरा, हाँ जी, तो जब भी कहीं गुरु कंठी नहीं ली थी, जब तक मैं समय पे स्नान भी नहीं करता था और न ही कभी कोई अगरबत्ती लगाता था। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे जीवन की 25 वर्ष की अवस्था तक का बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और 25 वर्ष की अवस्था के बाद जब मैंने गुरुकंठी ली, हाँ जी, तब मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा अपने आप मन में जागने लगी। तो पहले तो नॉनवेज वगैरह ये वो छूटा, अपने आप छूटा, कोई मैंने प्रयास करा ऐसा कुछ नहीं है, मन से अपने आप छूट गया। फिर उसके बाद मैया किनारे जब भी जाता था तो एक अपने आप मन में लगता था कि माँ, जब मैं 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर का व्यक्ति हूँ और यहाँ तेरे आंचल में पड़ा हुआ हूँ, हाँ जी, तो एक भावना है कि तुम अपनी एक परिक्रमा मुझसे करवा लो, मुझे एक ऐसा अवसर दे दो कि मैं आपकी एक परिक्रमा कर सकूं। तो वो शायद 20-25 बरस की पुकार जो है माँ ने इस समय सुनी अरे वाह। और मुझे इसके लिए निमित्त बनाया। और यानी फिर आपका जो बीज पहले डालेगा था, जी जी उसको बीज 25 साल के बाद में आप भी उसको फलित हुआ है। जी हाँ। तो इस बीच में मैं कई बार चर्चा करता रहता था हाँ जी, अपने हाँ जी। दोस्तों के बीच में। हाँ जी, तो मनोज भैया शर्मा जो गुजरी के हैं, मेरे हृदय के निकट हैं ये। हाँ जी, कारण कुछ स्वभाव भी है और कुछ हो सकता है कोई पूर्व जन्म का नाता होगा। हाँ ये रहता है, आप ना? सही बात बता रहे हो। तो मैं इन पे कुछ मांगता हूँगा, हाँ जी, ऐसा कुछ बकाया होगा हाँ मेरा। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इनके मुख से भी एक दिन निकल गया कि जब तू करेगा बोले परिक्रमा, तो बोले मैं भी तेरे साथ चलूँगा। अरे वाह, तो जब मेरे मन में ये जब लहर उठी, तब फिर मैं इनके पास सीधे घर पे पहले पूछा कि मेरे मन में ये बात है और जाऊं क्या, क्योंकि मैं बचपन से बिल्कुल नाजों से पला हुआ हूँ। मतलब मैंने कभी घर पे एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पिया, इस 50 वर्ष की उम्र तक का बता रहा हूँ। हाँ जी, और मेरे को घर पे किसी ने करने ही नहीं दिया ये काम, सब कुछ बड़ा नाजों से ही पाला है। तो घर व्यवस्थित था, तो ऐसा हुआ। तो मैंने ये प्रश्न जब घर वालों के सामने रखा, तो सबसे पहले मेरी माँ ने पूछा, बोले मंके खाएगा क्या? हाँ, तो मैंने कहा माँ, विधान तो यही है मंके खाने का, पर मैया मांगने नहीं देती है, सुना है। लोग आगे आगे आके खिलाते हैं, मन चाह भोग खिलाते हैं, तो ऐसा है। तो बोले ठीक है, जब तेरे मन में आई गई है ये, तो बोले कोई बात नहीं, कौन जाएगा साथ में? तो मैंने कहा एक मित्र है जिसने वादा किया था, हाँ जी, उसके पास जाके पूछता हूँ, वो जाएगा तो ठीक है, हाँ जी, और नहीं जाएगा तो मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, हाँ जी, क्योंकि मेरे मन में आ गई है तो मेरे को अब जाना है। हाँ जी, और तुम कहोगे तो ठीक है, और नहीं तो मैं किसी दिन रात को ही निकल जाऊँगा। तो तुम ये मत सोचना कि मैं कहीं और गया हूँ, तुम ये समझ लेना कि मैं परिक्रमा पे हूँ, हाँ जी, और मेरे को ढूंढना भी मत, हाँ जी, निश्चिंत रहना करके ऐसा बोल के मैं फिर मेरे मित्र के पास गया। मैंने कहा इनको वादा याद दिला दूं। तो यानी आपने पहले घर को धमकी दे दिया, आप समझ लेना कि मैं यहाँ से रात में नहीं मिला तो वहीं मिलूंगा ऐसा। आपने मुझे ढूंढना नहीं। हाँ, तो फिर मनोज भैया को जाके बोला, तो इन्होंने कहा ठीक है। अब हालांकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति मेरे मित्र के यहाँ की है, हाँ जी, हाँ जी, मनोज भैया के यहाँ की। हाँ जी, उनकी माँ का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हाँ जी, मात्र कुछ महीने ही हुए हैं, और उनको उनकी सेवा की जरूरत, मतलब ये बहुत सेवा भावी है। हाँ जी, वो भी जरूरी है। हाँ, तो मेन बात जरूरत मैं तो आपको इनकी बता माँ दूं। पे थी, हाँ जी, पर ये तो धन्य है, इनके साथ साथ इनकी माँ बड़ी धन्य है कि जिन्होंने एक इनको बात भेज दिया मेरे साथ। आपको रोकना चाहूंगा। एक बात मैं बता दूं, पहले तो घर वाली माँ हाँ, उसको पहले वही उसको होती है। मनाओ, हाँ, ये बाहर वाली माँ तो मनी जाएंगे, क्योंकि देखो ये संसार की माँ है, ये सारी सृष्टि की माँ कही जाती है, आदिशक्ति माँ नर्मदा हर सृष्टि की माँ कही जाती है। और ये अपने शरीर की माँ, वो माँ को आप खुश रखोगे तो वो माँ अपने आप खुश हो खुश हो जाए। ये बहुत जरूरी होता है। जी हाँ। पर वहाँ पे हमारे साथ एक स्थिति ऐसी है, मेरे बड़े भाई साहब हैं और इनके छोटे भाई साहब हैं, हाँ जी,
वो दोनों इस टाइप के हैं कि घर को बहुत अच्छे से देखते हैं। हाँ जी, तो ये भी एक भरोसा अच्छा था। हाँ जी, इस भरोसे पे फिर हम लोग निकल के आए, उन सबकी अनुमति लेके ही आए, राजी खुशी से ही आए, निकले। और फिर परिक्रमा ओंकार जी से उठाई। तो बीच का एक अनुभव तो मनोज भाई ने बताया, और एक अनुभव मैं बताता हूँ कि उसी दिन की बात है जिस दिन मही पिया, हाँ जी। उसी दिन की